भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी का तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, ठीक मेरे बगल में यहां पर राजकुमार भाटी जी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और पेशे से वकील अरविंद कुमार वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पंकज शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनका किया है भाटी जी, मैं आपको मौका देती, लेकिन पंकज जी पहले। पंकज है ना, पंकज जी बता देंगे। पंकज जी इंतजार कीजिए ना, सब्र किस बात का नहीं हो रहा है कि बिहार के चुनाव है, इस बात से सब्र नहीं हो पा रहा है। क्रेडिट पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को मिल जाएगा, इस बात की वजह से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो श्रेय मिलना चाहिए वो श्रेय उनको मिल रहा है और कर्नल सिंह ठीक कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपने यहाँ सिंदूर का पौधा लगाया है, तो उसी से हमारे समझ में आ गया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये जो 1 महीना है, नहीं, पर आपको इस पर हंसी क्यों आई सिंदूर का पौधा लगा देने पर? मुझे हंसी मुझे पॉलिटिकल गेम क्या है? पर्यावरण दिवस पे मतलब वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी आप सोच भी नहीं पाते हैं, इसीलिए आप हंस जाते एजेंसी चला लेते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर बन गए गलती से। अरे आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री अपने निवास पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सिंदूर का पौधा लगा देंगे। हम लोगों ने इतना अचंभित कर जाते हैं कि हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था सपने में कि रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है, ये भी कहाँ सोचा तो खोलता हुआ खून कैसे है, मुझे ये बताइए। नए जो खून खोल सकता है तो रगों में सिंदूर क्यों नहीं दौड़ सकता? नई उपमाएं हमको इस दौर में सुनने को मिली हैं। पंकज जी, आप तो हिंदी के ज्ञाता भी हैं, आप मुझे बताइए रगों में ये जो खून खोलता है वो कैसे खोलता है? क्योंकि खून तो गर्म होता है। नहीं, तो खोलता है नहीं, हाँ, कभी खोलता भी है। कैसे खोलता है? जब ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को तो खोलता है, खून खोलने लगता है। रगों में सिंदूर भी बह सकता है? नहीं बह सकता। नहीं, आप वो मुहावरा करा सकता है, तो ये मुहावरा नया है। मेरा मतलब ये है कि इतने बड़े देश के एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री को खाली जुमलेबाजी नहीं करते रहनी चाहिए। और ये जुमलेबाजी इतना संजीदा सरेंडर जी हुजूर, ये जुमलेबाजी है कि नहीं? जब व्हाइट हाउस पहले बताइए, ये जुमलेबाजी है? जब व्हाइट हाउस की छत पे खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप 12 बार, 1 बार 2 बार 4 बार नहीं 12 बार कह चुके हैं कि मैंने रुकवाया, और अब तो आपने देखा होगा कल परसों पुतिन के क्रेमलिन के अधिकारी ने कह दिया कि ट्रंप और पुतिन की बात हुई और ट्रंप ने पुतिन को बताया कि उन्होंने किस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। सर, पुतिन यूक्रेन को तो नहीं संभाल पा रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो है वो बहुत इंटरेस्टिंगली जो है। ऑल राइट, शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए। पंकज जी को गर्म सिंदूर खोल रहा है, नसों में दौड़ रहा है, उससे तो बहुत कहते नहीं ये तो कोई लाइन नहीं जुमलेबाजी की। पंकज जी मैं इसी बिंदु पर आ जाती हूँ। डेलीगेशन में अगर विपक्ष के नेताओं को ना जोड़ा जाता तब भी सवाल खड़ा होता। आज जब विपक्ष के नेताओं को जोड़ा गया तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास खुद के अपने नेता नहीं था, इसलिए विपक्ष के नेताओं को ले लिया है साथ में। सर, यूं करे तो भी फंसना है, यूं करे तो भी फंसना है, मतलब हर चीज में विरोध कब तक जायज है? पंकज जी। नहीं, विपक्ष के नेताओं को तो लेकर सरकार ने बहुत अच्छा किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 240 लोकसभा में और राज्यसभा में तो सब मिला के 350 पौने 400 सांसद हैं। अब अगर उसमें विदेश नीति की समझ रखने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं, बहुत उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं, तो विपक्ष के लोगों को लेना बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ये प्रतिनिधिमंडल गए लिथुआनिया, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, इतने महत्वपूर्ण शक्तिशाली देशों में गए जो विश्व व्यवस्था को बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो अब ये लौट के आए हैं तो मैं समझता था कि विशेष सत्र करके। पंकज जी, आप रशिया क्यों भूल गए? अमेरिका क्यों भूल गए? मैं तो कह रहा हूँ सऊदी अरब क्यों भूल गए? नहीं, पर यूएई क्यों भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। 33 देश है सर, और आपने सिर्फ 3 देश का नाम लिया। नहीं 3 नहीं, मैं 10 देशों का और ले सकता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और विश्व व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। वहां जाकर के ज्यादातर भारतीय समुदाय के लोगों से ही मिले।
पता नहीं किससे मिले किससे नहीं मिले। अब इस पूरे मामले पर एक व्हाइट पेपर, एक श्वेत पत्र सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए अब इस कि पर ये भी गए श्वेत किस पत्र किस से चाहिए। मिले, क्या क्या बात हुई, इसका क्या नतीजा निकला। इस पर श्वेत पत्र चाहिए। जी जरूर होना चाहिए अरे श्वेत तो पत्र, उसमें क्यों तो नहीं होना आप लोगों चाहिए? के लीडर्स हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए ना क्या नहीं श्वेत। पूछना क्या है, सरकार का अपना एक औपचारिक तरीका होता है, सरकार के व्हाइट पेपर का एक औपचारिक तरीका होता है। जो लोग गए हैं वो तो अपनी अपनी बात आपस में कर ही लेंगे, एक दूसरे को बता ही देंगे। पंकज जी, देखिए ऐसा है पंकज जी आप भी सनातन में बहुत विश्वास रखते हैं। जब वध करना था रावण का, आप कह रहे हैं ये छोटे मोटे देश, इनकी तो बड़ी इकोनॉमी में। नहीं, मैंने छोटे मोटे कहा मैं तो कह रहा आपने हूं कहा बड़े कि बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देश है, वो हम जो समझ विश्व गए ना व्यवस्था में योगदान दे किस रहे हैं। तर्ज पर आप कह रहे थे। लेकिन पंकज जी जब रावण का वध करने के लिए प्रभु राम को जाना था, तब जब पुल बनाना था तो उसमें गिलहरी का योगदान भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान के तौर पर माना गया है। और आप ये कह रहे हैं कि इन छोटे मोटे मुल्क में जाने की जरूरत क्या थी? क्यों सर? वही तो बात आ गई ना, चूंकि सिर्फ विरोध करना है तो हम विरोध करेंगे, सेलेक्टिव अप्रोच रहेगी। देखिए ऐसा है, मलबूस जानती है ना, परिधान, परिधान मंत्री नहीं कह रहा हूं, परिधान वस्त्रों को कहते हैं मलबूस। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान पर। ये स्थिति पिछले 11 साल से है। ये सलमान खुर्शीद जी ने कहा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये श्वेत पत्र है, दिस इज द व्हाइट पेपर, ठीक है, यही है। देखिए पेट्रियट हम सारे हैं सलमान और सभी इस देश के मैं बेटे हैं आपको यहाँ कुछ पर। नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यही व्हाइट पेपर है। सलमान कि तू इधर उधर की न बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, और मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब सुनिए ना प्लीज, बीच में नहीं, अब सुनिए, अब सवाल कैसे, सुनिए ना।